मौका तो ये कह रहे हैं कि मौका मिले। हाँ। मुख्यमंत्री तो हैं। हाँ बिल्कुल। हैं, अब का मौका दे उनको, और हाँ। कौन सा मौका दे। देश का दबाव है। देखिए, देश का दबाव है, छोटी मछली को फंसा दी गई हाँ। और चंपत राय को नहीं फंसाया गया, हाँ। अनिल मिश्रा को नहीं फंसाया गया। हाँ। ये संदिग्ध मामला है, हाँ ये क्वेश्चनेबल है। बिल्कुल। ये कहीं ऊपर का लिंक इन लोगों से नहीं है कि इनको फंसाएंगे तो ये कह देंगे कि भाई तुम रहे हो। बिल्कुल समझ गए आप। हाँ। अच्छा, कहा जाता है कि चंपत राय जो है वो एक टाइम खाना खाते, साबूदाना खाना अब खाते, पता तो नहीं, पैसा क्या अब पता करेंगे? नहीं भैया, हमने देखा नहीं है चंपक राय को। हाँ। चंपत राय को तो जब ये घोटाला आया है, हाँ, हाँ। चोरी किए हैं हाँ, ये हाँ। सब, तब मैं चंपत राय का नाम जानता हूँ। हाँ। हालांकि मेरा घर उधर ही है, अच्छा। लेकिन मैं ज्यादा नेतागिरी में नहीं रहता हूँ। हाँ। नेतागिरी में अच्छा, नहीं रहता। अयोध्या का मुद्दा जितना आपने देखा कि सबसे ज्यादा भाजपा सरकार उठाती है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, हाँ। और अयोध्या में चोरी हो गई, हाँ। तो क्या लगता है 27 के चुनाव में इसका कुछ असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। हाँ। अभी देखिए, कल परसों के पेपर में मैंने पढ़ा था कि उनकी पर डे की कमाई 10 लाख थी, हाँ। और अब पेपर में आ रहा है कि 1 लाख भी नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल। ये असर डाल रहा है। हम्म। हाँ, अगर ईवीएम से चुनाव हुआ हाँ। तो शायद ये बेईमानी करके जीत लें। हाँ। अगर बैलेट पेपर से करा लेंगे हम्म। तो निश्चित रूप से हार जाएंगे, 101% बात में। अच्छा, आपने देखा कि बताया जाता है चोरी काफी दिनों से हो रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने 7 जून को मुद्दा उठाया। हैं? अखिलेश यादव ने हाँ। 7 जून के मुद्दा उठाया। हाँ। उससे पहले किसी को पता नहीं कि चोरी हो रही कि नहीं हो रही। हाँ। लेकिन अब जो मुद्दा उठाया तो वो कह रहे कि इनके पिताजी इनके तो गोली चलवाई थी, तो क्या कोई मुद्दा भी नहीं उठा सकता? मुद्दा क्यों नहीं उठा सकता हाँ। है? मुद्दा वो उठा कहते सकता है इनके भाई। पिताजी ने तो गोली चलवाई थी, फिर कैसे इनको क्या सहानुभूति आ रही है? हाँ हाँ, तो सहानुभूति आई रही थी, यही कौन बड़े दूध के धोए हैं। हाँ। उठाने वाले देखिए, नेता जो है, नेता जो है अपने कर्म को नहीं बताएगा कि मैंने क्या किया। हाँ। नेता दूसरे के पार्टी को राजनीति करते हुए दूसरे के कमियों को उजागर करेगा। हाँ। समझ गए आपने। तो ये हमारे देश के नेता जो हैं लुटेरे हैं, हाँ। जनता को कुछ नहीं देने वाले हैं, हाँ। बस खाली अपन पेट ऐसो आराम करने वाले हैं। हाँ, हम योगी जी को तो तो कहते हैं कि ये संत आदमी कहाँ पैसा रखेंगे। देखिए, संत आदमी हैं, पैसा कहाँ रखेंगे, लेकिन आपने एक वचन, उनका वचन सुना था, हाँ। बटोगे तो कटोगे। हाँ। हैं? बिल्कुल। वो क्या उनको ऐसे कहना चाहिए? नहीं। तब हाँ। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो राजा हैं देश के, बिल्कुल। उनके लिए अमीर गरीब हर जनता हर बिरादरी एक समान होना चाहिए। हाँ। ये कहना एकदम गलत है कि बटोगे तो कटोगे। अच्छा, हम आम जनता में जाते जब उतरते तो लोग वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को थोड़ा दबाया जाता है सरकार, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, ऐसा है, वो अपने पैटर्न पे हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं। भाजपा। हाँ हाँ, हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं। हाँ। तो इसको आप इनकार नहीं कर सकते। तो क्या सरकार, क्या आपको लगता है ये देश हिंदुत्व का है क्या? अल्पसंख्यक समुदाय नहीं रह सकता क्या इस देश में? नहीं, रह क्यों नहीं सकता? अगर वो यहाँ जन्म लिया है हाँ। तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो यहाँ रहेगा। बिल्कुल। रहने का अधिकार तो है ही है। उसने चूज किया इस देश को। हैं? उसने इस देश को चूज किया है। जैसे बंटवारा जब हुआ, उसने कहा कि हम भारत में रहेंगे, हाँ। तो उन्होंने निर्धारित किया कि भारत में नहीं रहेंगे। नहीं, चूज नहीं किया है। वो जो है तत्कालीन राजनीतिक लोग कहने लगे भाई ऐसा है, कश्मीर के मसले में है कि चवन्नी बचा लो, नहीं तुमको वोट कहाँ से मिलेगा। हाँ। हाँ? और नहीं तो इनको तो निकाल देना चाहिए। अच्छा, एक अंकल और सवाल, क्या लगता है कि 27 में सरकार बदलती तो कौन पार्टी आएगी? भैया मेरे सबसे बढ़िया तो कांग्रेस लाए। कांग्रेस। लेकिन आपने देखा उत्तर प्रदेश में उसका वर्चस्व तो ज्यादा है नहीं। नहीं, वर्चस्व क्यों नहीं है? आप समाजवादी से उन्होंने विलय भी कर लिया। श्रीमान जी, आप बैलेट पेपर चुना करो, जो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा नहीं, आप पक्का। कह रहे हैं। आपने अभी देखा है बंगाल में चुनाव हुआ हाँ। है? क्या बंगाल सरकार के अधीन काम करने वाली क्या चुनाव करा नहीं सकते, मतगणना नहीं करा सकते? बिल्कुल। सारे सेंट्रल के कर्मचारी लगा दिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है, बांग्लादेश की, बंगाल की जो ये अपने यहाँ बंगाल राष्ट्र प्रदेश है, उसमें जरा बांग्लादेश से बहुत घुसपैठिए हैं, ये तो सच है। हाँ, देखिए अभी बॉर्डर पे वो हाँ, अरे यही कितने हैं, ये जितने जो है ठेलिया कूड़ा करकट उठाने वाले हैं सब वो बांग्लादेशी हैं। और पूछो तो कहेंगे भाजपा 12 साल से सेंट्रल में इनका बॉर्डर पे इनकी तैनाती है, तो फिर 12 साल में बांग्लादेशी क्यों नहीं खत्म कर पाए? नहीं भाई, जैसे जब उनको नोटिस में आया चुनाव में कहते हैं, आप हर चुनाव में कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, तो भाई खत्म करिए ना चुनाव में, क्यों नहीं खत्म कर पाते? लेकिन काम तो किया है, थोड़ा इधर काम किया है। मुद्दा क्या बनेगा, एकदम से खत्म कर देंगे। अच्छा, मुद्दा बनाने के लिए? मुद्दा बनाने के लिए हाँ, मुद्दा कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। एक बार सब हल कर देंगे तो अगले इलेक्शन में क्या करेंगे? और इलेक्शन कुछ ना कुछ हुए करता है। हाँ बिल्कुल, हर साल। हाँ, हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी ये कभी वो कभी, और सब में वोटर की जरूरत पड़ती है, उसमें पार्टी बंदियाँ होती हैं। तो मुद्दा अगर ये सब निपटा देंगे एक साथ
तो मुद्दा कहाँ रह जाएगा? बिल्कुल। हिंदू मुसलमान खत्म हो जाएगा, मुद्दा कहाँ रह जाएगा? मंदिर मस्जिद खत्म हो जाएगा, मुद्दा समाप्त हो गया। किससे जीतोगे? विकास दिखाना नहीं। भाई हमारी सरकार जो प्रेजेंट टाइम में काम कर रही है और 2014 से देख रहे हैं कितने रूप बदले गए हैं, बिल्कुल। देख रहे हैं। हाँ, तो ये मुद्दा ख़त्म हो गया होता तो रूप अब अगला कौन सा रूप धारण करेंगे? तो ये सब बनाए रखे, जिंदा रखते हैं, ये वेंटिलेटर पर इसको लिटाए रहेंगे, मारेंगे नहीं यही राजनीति। ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अभी आपने आज के न्यूज़ के अनुसार बिहार का जो SIR हुआ था, वहाँ इसको आधार कार्ड को नहीं माने, नहीं मान रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल किया है, अब मानना पड़ेगा। तो अब वो एक मुद्दा अब वहाँ का हो गया है, तो ये मुद्दा बन गया था कि उसको आधार मानते हुए कुछ वोट काटने का मौका मिलेगा। जैसे पंजाब में अब हुआ है कि वहाँ जो है 32-33% ये का पासपोर्ट धारक हैं, पासपोर्ट वहाँ नहीं मान रहे हैं। अगर वो मान रहे हैं तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। नागरिकता खत्म हो रही है, लोगों की नागरिकता खतरे में आ रही है। खतरे में आ रही है, तो ये सब भैया बताना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तभी लगेगा कि देश के नागरिक, नहीं तो आप आतंकवादी हो गए। हाँ, तो अब फिर जब सब कोई डॉक्यूमेंट मानते नहीं है तो फिर क्या मानेंगे? बताओ ले, बिल्कुल। क्या मानेंगे? आधार कार्ड नहीं मानोगे, पैन कार्ड नहीं मानोगे, ये नहीं मानोगे, वो नहीं मानोगे, आखिर मानेंगे आप क्या? क्या मानेंगे? अरे कुछ तो पब्लिक को बताओ। बिल्कुल। है, और जिस चीज़ को नहीं मानते हैं उसी को आधार बना के ये सरकार बनाते हैं। अरे तो वो जो जीत रहे उसको भी मत मानो कि भैया हमें किसी ने वोट नहीं दिया, मत मानो। अच्छा, आप मानते हैं कि चुनाव आयोग में कुछ धांधलीबाजी है? अरे मानते कि आप क्या मानते हैं? आप नहीं मानते हैं? 100% है, 100%। बिल्कुल है। चुनाव आयोग में धांधली नहीं होती तो चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, एजेंसी है, उसको अपने हिसाब से काम करना चाहिए। बिल्कुल। एक TN सेशन हुए थे चुनाव आयुक्त, ये 90-92 की बात है। उनका कार्यकाल आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, हाँ, क्या वो लोग सीख नहीं ले सकते हैं? वही पद है, वही सुविधाएं हैं, वही पावर है, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन ये सबकी भैया हो देखो मिली भगत है, सबकी मिली भगत है। योगी सरकार को कुछ काम हम अच्छा कर रही नहीं कर रही? अब काम सरकार जो कर रही है, उसका सरकार का अपना काम है, कर रही है। जैसे पहले की कम सरकार से तुलना की जाए तो योगी सरकार बताते बहुत अच्छा काम हो, महिलाओं को सुरक्षा अच्छी मिल रही, गुंडागर्दी खत्म हो गई। योगी सरकार का कार्य तो सभी लोग जान रहे हैं, उसमें कहने वाली कोई बात तो रही, सब कर ही रहे हैं, लोग जो जा रहे करना, और क्या, कौन नहीं जान तो रहा? हमें आरोप लगाते रहते हैं कि सरकार जिससे बनी है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आरोप तो नेता लगाते ही रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप है तो लगाना रहता है, और कोई काम कोई करता है? अच्छा, नहीं, वो बताया जाते हैं कि आपने देखा होगा सर कि इनकाउंटर ज्यादा हो रहे इस समय। वो बताते हैं कि भाजपा सरकार अपना वर्चस्व बनाने के लिए सब इनकाउंटर कर रहे हैं, पिछड़ा दलित को दबाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, जो अपराधी होगा वो कहीं न कहीं तो मारा ही जाएगा। और बताया कि जो राम को लाया हम उनकी सरकार बनाएंगे, तो राम में वहाँ चोरी हो गई, वहाँ पर श्री रामनगरी में चोरी हो गई। चोरी तो मनुष्य का स्वभाव है ना, जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ आकर्षण होता है, तो जिसको मौका मिलता है वो अपना बटोर लिया। देखिए 27 के चुनाव में कुछ मचेगी ऐसा, कुछ ये जो हुआ है बवाल हुआ है, इससे कुछ 27 चुनाव पर फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पड़ेगा। वो 4 दिन के बाद सब बदल जाते हैं, जिसको जहाँ वोट देना है वो वहीं वोट देगा, चाहे जितना आप हल्ला मचा लो, कोई मचा ले। अब भैया माहौल तो एक हमारे मित्र जो बता रहे हैं उनके अनुसार तो मतलब नहीं बदलना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए। क्या योगी सरकार काम नहीं कर रही? बढ़िया क्या? नहीं, योगी सरकार काम कर रही है, लेकिन कुछ वर्ग के लिए कर रही है, आम जनता इससे संतुष्ट नहीं है। आम कुछ लगता है कि कोई ऐसी सरकार बनाई जाए जो सबके लिए काम करे, कोई ऐसा बिल्कुल नेता कोई है? बिल्कुल। अभी नेता का परीक्षण तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरकार को हम तो इस पक्ष में है कि हर 5वें साल बदल देना चाहिए, चाहे जैसी गवर्नमेंट हो उसको बदल देना चाहिए। क्या लगता है कि भाजपा में ऐसा कुछ घमंड आ रहा है कि मतलब हमारी भाजपा में ऐसा कुछ नहीं, पूर्ण घमंड से भरी हुई है भाजपा। इसको अपने क्रियाकलापों पे इतना गर्व हो गया है कि अब हमारे अलावा कोई नहीं है। हाँ, ये भूदेव जैसे नहीं समझते, अपने आप के भूदेव समझने लगा है, ये है। अच्छा, योगी जी अभी ने कहा कि जो पहले कांग्रेस सरकार थी वो देश को नोट खा रही थी। ये योगी जी अगर स्वतंत्र होकर काम करेंगे तो योगी जी बढ़िया काम करते हैं, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार जो है वो खुल के उनको काम करने नहीं दे रही है।
हाँ, योगी नेता बढ़िया है। ये योगी बढ़िया है हमारे यूपी के लिए। हम्म। योगी ठीक मुख्यमंत्री है। क्या लगता है उनके काम को दबाया जा रहा है, केंद्र द्वारा कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा भाई आपको क्या लगता है? हाँ। हमारे समाज का आप भी तो गंग है, हम्म, भले जर्नलिस्ट है, हाँ। आपको नहीं लगता है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। आप युवा हैं, हम्म, हम तो खैर बूढ़े हो गए, हाँ आपको नहीं लगता है कि ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? हाँ नहीं सोचिए, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हाँ हूँ, हाँ हैं? हाँ, बिल्कुल। नहीं चाहिए? नहीं बदलना चाहिए। फिर कि यहीं बस एक कैमरे तक सीमित रहेंगे आप? तो देखिए हम लोग व्यक्तिगत चीजें नहीं बता सकते चीजें, क्योंकि आपको पता है कैमरे पे चीजें। नहीं, यस नो तो कर ही सकते हाँ हैं, बिल्कुल, यस नो यस नो का। तो इसलिए हम भाई हमारे सामने देखिए, हमारा युवा बेकार घूम रहा है। हाँ युवा पीढ़ी जो रीढ़ होते हैं, हाँ, देश की रीढ़ है बिल्कुल। रीढ़ हमारी टूट रही है। अब आप जैसे युवा लोग पढ़ लिख के हजारों लाखों खर्च करके माँ बाप कैसे कैसे पढ़ाए होंगे, रोजी रोजगार परीक्षा देते हैं, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। ठीक, बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अब डाकिया काम करते हैं, हाँ कुछ अपने चहेतों को जो है वो नियुक्ति पत्र देते हैं। हाँ। ये क्या, ये सरकार का काम है? हाँ। ये विभाग किस लिए बना हुआ अच्छा है? अंकल, एक और इसमें मुद्दा बहुत बड़ा चल रहा है, आपने देखा राम मंदिर में जो चोरी का आरोप लग रहा अरे है, करीब भैया, 200 करोड़ ये तो- 2000 करोड़ चीजें बताई जा रही हैं, देश की तो क्या लगता है संस्कृति को कि इसमें बर्बाद किसका होगा, क्या ट्रस्ट जिम्मेदारी ठहराएगी कि ट्रस्ट की जिम्मेदारी होगी कुछ, या जो चंपत राय हो गए, कपिल मिश्रा जी हो गए, इनका नाम नहीं आ रहा है, और जो छोटे दबके लोग थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। देखो, हमेशा छोटा आदमी ही दबाया गया है। हाँ छोटा हाँ छोटा दबाया गया। अब बड़ा आदमी जब इसमें कहीं फंसे हाँ। तब तो पता लगे, और नहीं तो वहीं से टाई फिक्स कर दिया जाएगा। छोटे 2-4-10 को इधर उधर सस्पेंड किए, टर्मिनेट किए, या ट्रांसफ़र कर दिए इधर उधर करके, अपना इसीलिए कर दिए, तो इससे थोड़ी काम होगा। अरे जो बड़ी बड़ी मछलियाँ उनको फंसाओ। अच्छा, भाजपा को बताते हैं कि सनातन की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, और सनातन, आपने बोला सनातन का मतलब है कि श्री राम नगरी से जोड़ा जाता है, अयोध्या से जोड़ा जाता है। हाँ। और अयोध्या में चोरी हो गई। अब भाजपा सरकार, योगी सरकार बोलती है कि 10 से 15 दिन में हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, लेकिन हाँ। अभी भी ऐसी चीजें नहीं आ पाई। नहीं तो अभी योगी को मौका मिले तब ना।